नमस्कार बंधुओं, साहित्य प्रेमी सज्जनों, मातृशक्ति अभिनंदन। आज के इस काशी काव्यानंद कार्यक्रम में आज जो असमानता है उस संबंध में मैं अपनी कुछ काव्यात्मक प्रस्तुति आपके सामने रखता हूं। इस फिजा को क्या हुआ, जिंदगी गुमनाम सी, दरमिया की दूरियां बढ़ती हुई बेनाम सी। कहने को तो जिंदा है पर जिंदगी का फलसफा, पाने की खुशियां, पाने की फितरत में यहां, खोने की खबरें आम सी। पाने की फितरत में यहां, खोने की फितरत आम सी। और मैं ले चलता हूं आज गरीब की उस झोपड़ी में, उसकी आत्मकथा में कुछ शब्द, कुछ चंद लाइनें। मैं एक झोपड़ी निर्धन की, दुखिया जग में सबसे ज्यादा। मैं एक झोपड़ी निर्धन की, दुखिया जग में सबसे ज्यादा। फूस फास संग बांस लगे, मैं बनी हुई बिल्कुल सादा। खालिस मिट्टी की दीवारें, जिस पर यह छप्पर सधा हुआ। लकड़ी की बल्ली सखी हुई, खंभा मेरा सखा हुआ। मेरा स्वामी जब दुनिया के धक्के खाकर दुख पाता है, दिन भर भारा भटका थक कर के मुझ में आता सुख पाता है। वर्षा आती टप 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 करती, स्वामी की नींद हराम हुई। ऐसी मेरी जर्जर हालत, टपका न रुका बदनाम हुई। ये गगन, ये विषमता देखिए। ये गगन चूमती मीनारें, जिसमें सुविधा भोगी रहते। ये सेठ धनी भूपति, जिनके द्वारे बाजे बजते रहते। जो लूट मुझे आबाद हुए, अपने घर में संपत्ति भरी। जैसी कल थी वैसी ही हूं, अब तक न मेरी दशा सुधरी। सिद्ध औलिया संत सभी मेरे भीतर आकर बैठे। सिद्ध औलिया संत सभी मेरे भीतर आकर बैठे। उनके आंसू भी छलक उठे, दुर्दशा देख सुध खो बैठे। बोले तूने छाया दी है, बोले तूने छाया दी है। तेरा सारा दुख मिट जाए। मेरी चाहत है दो पल आकर कोई राहत पाए। मैं नहीं चाहती दुख पावे, मैं नहीं चाहती दुख पावे। राजे महाराजे सेठ धनी, वे आए मुझको भी देखें, जिनके वैभव की मूल बनी। सचमुच ये झोपड़ी की वेदना है। मैं नहीं चाहती दुख पावे। राजे महाराजे सेठ धनी, वे आए मुझको भी देखें, जिनके वैभव की मैं मूल बनी। हो सके सांत्वना दे मुझको, हो सके सांत्वना दे मुझको, थोड़ा मुझ पर विश्वास करें। हो सके सांत्वना दे मुझको, थोड़ा मुझ पर विश्वास करें। थोड़ी सी हमदर्दी देकर आए, थोड़े दिन बास करें। थोड़ी सी हमदर्दी देकर आए, थोड़ा विश्वास करें। देखिए, अनेक पैथी हमने देखी हैं, एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदिक, जाने कितनी पैथी। लेकिन सबसे बड़ी पैथी क्या है? सिंपैथी। कहते हैं सांत्वना के दो शब्द सारे दुख को भूल जाते हैं। ये सचमुच हमारी ये होना चाहिए। आजकल सर्दियां हैं, हम गर्म बिस्तरों में और गर्म रजाई गद्दों के बीच में अपने को सोए रहते हैं। लेकिन हमारे जैसा ही आदमी अगर ठंड में
कांप रहा है तो उसको हम कम से कम अपने हिस्से का, मानवता के हिस्से का एक कंबल तो दे सकते हैं। बहुत बहुत शुभकामनाओं सहित